हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। ये लास्ट यहाँ पे आपको तो यूनिट का लास्ट पार्ट है, नॉट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अभी डायमेंशन भी पढ़ना है अपन को, एरर एनालिसिस भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बात समझ आ रही है ना। लास्ट लेक्चर नाम नहीं दिया था बट समझाया था मैंने अबाउट टू कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर में आपको एक बहुत अच्छी बात समझा दूँ यहाँ पे, ये समझ में आया होगा कि P is equal to NU, where P is the physical quantity। ये क्या होता है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। ये समझाया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे n क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू बात समझे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इधर बात करूँ मैं तो ये क्या था यहाँ पे, यूनिट। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कन्वर्जन फैक्टर में देखो तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर का मतलब यही था कि यहाँ पे जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है तो दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या होता है यहाँ पे, यूनिट। दोनों को साथ लेके यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कंबाइंड बनता है। ये भी समझाया था कि अगर कभी भी यूनिट बदलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जांपल समझाऊं मैं तो लिया भी था शायद, याद करो तो यहाँ पे लेंथ अगर क्या दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर। ये एग्जांपल याद करो तो कितना लेंथ दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 20 इंटू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। वेयर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000। और ये क्या होता है, सेंटीमीटर। अब ये तो अभी लेंथ ही है ना, क्या यहाँ पे लेंथ से मास में कन्वर्ट हुआ? आंसर नो। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट ही है, बट न्यूमेरिकल यहाँ पे यूनिट बदलने से ध्यान देना, यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, मीटर से सेंटीमीटर। यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। जब आप क्या होता है, यूनिट चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। तो बस यही यहाँ पे मेन पॉइंट था कि क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। और क्या होता है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही चेंज करते हो तो यूनिट आल्सो चेंज। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये कांस्टेंट तो NU क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। और NU अगर कांस्टेंट होता है तो मैंने समझाया था यहाँ पे N1, ये समराइज करा रहा हूँ अभी लास्ट लेक्चर का, बाकी मैं पूरे लेक्चर का यूनिट का भी समराइज करवा दूंगा, ठीक। तो N1 U1 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, N2 U2। ये समझाया था किस तरीके से आएगा, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर, अगर देखना है यहाँ पे उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चीज दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना यही चीज बोला जाता है यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर। एक इसी पे सवाल लेता हूँ कन्वर्जन फैक्टर पे, और फिर टाइप ऑफ यूनिट में दो टाइप और भी एक्सप्लेन करना था, वो भी कर देता हूँ, तो नोट करना है इसको। देखिए बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर का। एक तो कराया था, जी का वैल्यू लिया था MKS सिस्टम में या CGS सिस्टम में, और उसको CGS सिस्टम सॉरी MKS SI सिस्टम में उसको कन्वर्ट किया था CGS सिस्टम में अपन ने। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, यहाँ पे एक फोर्स है, इफ अ फोर्स इज इन SI 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कन्वर्ट किस में करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में इसको बताना है वैल्यू को इसके। तो कहने का मतलब कन्वर्ट करना है इन CGS सिस्टम। अगर ऐसे भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है तो समझो यहाँ पे 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 तो वही रहेगा ना, kg की जगह देखो CGS सिस्टम में kg का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और मीटर का क्या होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। तो याद रखना यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 क्या होता है यहाँ पे, ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। और देखो सेकेंड टाइम का चाहे CGS सिस्टम लो या SI सिस्टम लो, दोनों में क्या रहेगा, सेम वैल्यू। क्या रहेगा, सेम वैल्यू। तो इसलिए kg की जगह पे तो रख देंगे यहाँ पे 1000, और ये क्या होता है यहाँ पे 1000 क्या होता है, ग्राम, और इधर क्या होता है मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, और पर क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे सेकेंड नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया, तो सिंपल आंसर है यहाँ पे, क्योंकि टाइम जो होता है उसका चाहे CGS सिस्टम में, चाहे FPS सिस्टम में, SI सिस्टम में, एवरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो सेम ही रहते हैं। बात समझ आ रही है, यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। इसलिए यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चेंज क्या करना था हमें, और वो भी देखो तो CGS में लिखा भी है S मतलब सेकेंड होगा, ठीक।
बाकी ये दोनों चेंज किया। अभी इसका मल्टीपल कितना आएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻3, ये 3 जीरो है इसलिए 10⁻3, ये 2 जीरो है 10⁻2, और ये क्या होता है यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 अगर देखा जाए तो इस पे पावर 1 बोल सकते हो। सारे पावर ऐड हो जाते हैं, सारे पावर के सेम लाइक क्या होता है, सारे पॉजिटिव हैं तो पावर क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होगा तो 2 3 1 कितना हो गया, 1 + 3 + 2 सीधे कितना होता है 6, और ये क्या होता है यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप बच्चे ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद मैं टाइप ऑफ यूनिट के 2 टाइप अपने बचे थे वो पढ़ा के फिर एक क्वेश्चन देता हूँ प्रॉपर्ली, वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और याद रखना इसके बाद वाले लेक्चर में आपको समराइज करवा दूंगा सारी चीजें, ठीक, नोट करने से। बच्चे टाइप ऑफ यूनिट में देखा होगा तो आपको तो 2 यूनिट का मैंने जिक्र नहीं किया था, बाकी सारे किए थे। बस में ये 4th और 5th वाला, बाकी फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या होता है ये समझाया था, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है ये भी समझाया था, इवन सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है जो फंडामेंटल के साथ पढ़ाया था, जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कशन किया था। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली थी, लेकिन 2 चीजें और हैं जो बुक में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे बुक में पढ़ने को, प्रैक्टिकल यूनिट और एक क्या होता है यहाँ पे इम्प्रॉपर यूनिट। तो ये भी जरूरी है थोड़ा सा नॉलेज होना कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है। बाकी ये तीनों चीजें अच्छे से आपने देखा है, और मतलब जब रिवीजन का लेक्चर रहेगा तो सप्लीमेंट्री यूनिट खास करके और फंडामेंटल इसको अगेन एक्सप्लेन करता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे 4th क्या होता है प्रैक्टिकल यूनिट के। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है आपको बताऊँ, जैसे आप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यूनिट जब यूज करते हो ना तो आप भी प्रैक्टिकल हो गए। जैसे आपको बताऊँ, आपने सुना होगा कि भाई नांदेड़ से क्या होता है लातूर का इतना माइल्स दूरी है, सुनते हो ऐसा ना कि इतना मील है डिस्टेंस। तो माइल जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल यूनिट है जो डेली यूज में आता है। याद रखना 1 माइल का वैल्यू कितना होता है 1.6 किलोमीटर, कितना होता है 1.6 किलोमीटर, ये याद रख लेना। आपको तो जितने ओल्ड पर्सन होंगे आपके घर में, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस वीडियो से उनको बोल रहा हूँ, आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से बात करोगे वो आपको समझाएंगे कि भाई माइल का मतलब क्या होता है। एक्चुअल माइल ऑल्सो डिस्टेंस, बात समझ आ रहा है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, लाइक एज माइल भी होता है। लेकिन 1 माइल और किलोमीटर में रिलेशन क्या होगा, तो 1 माइल का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर, और यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल यूनिट लिखा है मैंने, लाइट ईयर। ध्यान देना यहाँ पे, आपको बताऊँ एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो गया तो वहाँ पे लाइट ईयर और ये सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से गिवन है, बट थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर लाइट ईयर। पहले चीज तो याद रखना लाइट ईयर, ईयर लगने से याद रखना, ये मत समझना कि ये क्या होता है यहाँ पे टाइम का यूनिट है, ये किसका यूनिट होता है डिस्टेंस का। फर्स्ट थिंग ये यूनिट किसका होता है यहाँ पे डिस्टेंस का, ये याद रखना है। और 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻12, बहुत ज्यादा होता है डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है ना, कितना 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसे को मीटर में कन्वर्ट करके बोलूं तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 9.46 × 10⁻, कितना आ जाएगा 15 मीटर। एक्चुअली क्या होता है किलोमीटर पे, जैसे यहाँ पे 10⁻³ आ गया था, ऐसे यहाँ भी लिखोगे तो ये 3 पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 12 में 3 ऐड करोगे तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे 1 लाइट ईयर का वैल्यू इतने मीटर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई लाइट ईयर होता क्या है, तो आपको बताऊँ सन से जब लाइट निकलता है, मान लो ये सन है और ये लाइट यहाँ पे निकल रहा है, तो 1 ईयर में, ध्यान देना यहाँ पे 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है यहाँ पे लाइट ईयर। उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन 1 लाइट ईयर। तो कहने का मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट, बात समझ आ रहा है, अ लाइट बीम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। बात समझ आ रही है ना। तो एक साल में कितना डिस्टेंस चलेगा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट कितने स्पीड से चलता है। ये तो पढ़ा होगा कि 3 × 10⁻⁴ क्या होता है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड से, कितना ज़्यादा फास्ट चलता है।
सोचो एक साल में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन कब, जब लाइट के सामने कुछ ना आए, बस समझे, सीधे उसको जाना पड़े, कुछ वैक्यूम रहे पूरा प्लेस, तो एक साल में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये तो बात की है हमने यहाँ पे बात किया प्रैक्टिकल यूनिट की। अब दूसरा होता है इम्प्रॉपर यूनिट, ये समझने वाली बात। इम्प्रॉपर यूनिट में आपको मतलब फोर्स में कभी कभी क्या होता है, जैसे वैसे तो प्रैक्टिकल पता है हमें कि यहाँ पे फोर्स का रियल यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बात समझ आ रहा है, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। ये क्या होता है यहाँ पे एसआई यूनिट होता है। लेकिन कभी कभी केजी वेट देते हैं, आप 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन याद करो न्यूमेरिकल फिजिक्स, उसमें केजी वेट लिख के आया होगा एक आध बार। और केजी वेट क्या होता है, इम्प्रॉपर यूनिट होता है। वाई, तो यहाँ पे आप बताओ केजी किसका यूनिट होता है, तो आंसर क्या होता है, मास का। और अपन किसके लिए सोच रहे हैं यहाँ पे, फोर्स के लिए। और सोचो केजी या वेट के लिए, वेट और फोर्स एक ही बात है, वेट टाइप ऑफ फोर्स होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे केजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी मास का है, लेकिन अपन दिखा किस में रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स में, इसलिए इम्प्रॉपर यूनिट बोला जाता है। और 1 केजी वेट, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 1 केजी वेट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 10 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है यहाँ पे 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन। समझ आ रहा है ना, कुछ जी का वैल्यू रखा जाता है। तो याद रखना ये एक रिजल्ट बताया कि केजी वेट है या डाइन क्या होता है यहाँ पे वेट होता है, बहुत सारा क्या होता है यहाँ पे इम्प्रॉपर यूनिट होता है। तो मैंने एक ही दिखाया जो अभी आपको नॉलेज में होगा, बाकी जैसे जैसे फिजिक्स आप पढ़ते जाते हो बहुत सारे आएंगे तो समझ में आ जाते हैं इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है या प्रैक्टिकल क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अब इन्हीं यूनिट के बेस पे एक अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट होगा और कौन सा डेराइव्ड यूनिट होगा, या कौन कौन से आते हैं ग्रुप में। नोट करना इसे बच्चे, एक क्वेश्चन देता हूँ, जितना भी यूनिट पढ़ा उससे आपको मैच करना है कि कौन सा बेस यूनिट में जाएगा, कौन सा डेराइव्ड यूनिट में जाएगा, सारी चीजें आपको सोचनी है। देखो, मैच द टाइप ऑफ यूनिट कॉलम ए एंड बी आसिल करेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल कॉलम बी, ए का विद इट करेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल कॉलम बी। तो ए और बी दो कॉलम दे रखे हैं, इधर मैंने टाइप ऑफ यूनिट लिखा है और इधर यूनिट लिखा है, दोनों को मैच करना है। मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी आपको सोचना है। जैसे बेस यूनिट, बेस यूनिट सोचो क्या हो सकता है, न्यूटन होगा, एचपी होगा, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे हॉर्स पावर, समझ आ रहा है ना। और ये यूनिट ऑफ क्या होता है यहाँ पे वैट, जैसे वैट जानते हैं ना, तो पावर का यूनिट होता है, हॉर्स पावर होता है, ठीक है। इधर केजी वेट हो गया, रेडियन हो गया, केजी हो गया। सोचो यहाँ पे बेस यूनिट क्या होगा, न्यूटन तो हो नहीं सकता, हॉर्स पावर हो नहीं सकता, केजी वेट क्या है प्रैक्टिकल यूनिट, एक बता भी दिया मैंने, समझ आ रहा है। केजी वेट प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रॉपर यूनिट है, ठीक। रेडियन क्या है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, तो केजी क्या होगा, केजी यहाँ पे बेस यूनिट। तो एक बेस यूनिट केजी से मैच करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेडियन है, प्रैक्टिकल यूनिट अगर देखा जाए तो वो आपको सोचना है। इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है यहाँ पे केजी वेट से, ठीक है ना, इम्प्रॉपर किससे, केजी वेट से। और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एक ही बचा लास्ट में बोल ही देता हूँ कौन सा यहाँ पे देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूनिट, याद रखना हॉर्स पावर प्रैक्टिकल यूनिट होता है। इसको अरेंज करके लिख लेना, समझना है यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मैच करेगा यहाँ पे फिफ्थ से, सेकंड मैच करेगा सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट से, सॉरी फर्स्ट से, ये रोमन नंबर है। और थर्ड मैच करेगा यहाँ पे इम्प्रॉपर यूनिट, तो किससे, थर्ड से। और फोर्थ मैच करेगा यहाँ पे डी वाला, किससे मैच कर रहा है, प्रैक्टिकल यूनिट। सोचो प्रैक्टिकल यूनिट बच्चे एचपी को किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, जल्दी से प्रैक्टिकल यूनिट सोचो, प्रैक्टिकल यूनिट किससे मैच कर रहा है यहाँ पे, हॉर्स पावर। किस नंबर पे आ रहा है हॉर्स पावर, सेकेंड पे। इसी के साथ साथ लास्ट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट किससे मैच कर रहा है, रेडियन। किस पे नंबर आ रहा है यहाँ पे, फोर्थ पे। ये रहा आंसर, समझ आ रहा है ना, उधर क्वेश्चन इधर यहाँ पे मैचिंग का आंसर, ठीक है, नोट कर लें।